नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य भाग 13, जिसमें कि अध्यायवार सॉल्व पेपर रहेगा आज का यह। और इसमें होंगे हमारे 25 प्रश्न। प्रश्न है जैसे कि चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप कैसा है? भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रसक व लास्य रूप कहा है? और सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? इस तरह के तमाम 25 बहु विकल्प प्रश्न इस वीडियो में होने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी वीडियोस रोज़ाना मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य भाग 13। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। कौन सा नाटक है? दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष जी का नाटक। विकल्प हैं कोमल गांधार, पोस्टर, एक और द्रोणाचार्य या फिर अरे मायावी सरोवर। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। सी विकल्प इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम है। कौन सा अनुक्रम सही है? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रची जो राम रची राखा और नफ्थराग। यानी विकल्प नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या करना है? निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी एकांकियों को किसके साथ करना है? सुमेलित एकांकीकारों के साथ। तो सूची 1 को यानी कि सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है जोंक। जोंक किसका है? उपेंद्रनाथ अश्क जी का। शिवाजी का सच्चा स्वरूप किसका है? तो ये है सेठ गोविंद दास जी का। प्रतिभा का विवाह जो है एकांकी किसकी है? तो ये है भुवनेश्वर प्रसाद जी की। और पृथ्वीराज की आंखें जो है एकांकी किसकी है? तो ये है राम कुमार वर्मा जी की। इस तरह से इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है विशेष्य विषमोषधम, नील देवी, अंधेर नगरी या फिर भारत दूरदशा। सही उत्तर क्या होगा? भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, भारत दूरदशा को जो है नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने।
तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, भारत दूरदर्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल या फिर सबसे उदास कविता। किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर होगा इसका कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल नाटक में क्या किया गया है? जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। सी विकल्प इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक बालपोनी एवं दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? विकल्प है राजा नंगा है, लोमड़ वेश, शस्त्र संतान या फिर कैंप। क्या होगा सही उत्तर? निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वालपोनी एवं दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? तो इसका उत्तर रहेगा लोमड़ वेश, यानी बी जो है सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है अधिकार का रक्षक, बहने, सूखी डाली या फिर तौलिए। किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है सूखी डाली में। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प है ए, बी, सी या फिर डी। तो कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है विकल्प नंबर ए, त्रिशंकु, आला अफसर, भूख आग है और विश्ववंश, यानी विकल्प नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नामक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? विकल्प है यौन कुंठाओं का, मानव मन की पाशविक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग का स्वार्थपरता व क्रूरता का, या फिर समाजव्यापी संतरास का। सही उत्तर क्या होगा? मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नामक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? तो मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा जो प्रतीक है वो है यौन कुंठाओं का, यानी ए जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। डॉक्टर नामक कृति की विधा है। कौन सी विधा है डॉक्टर नामक कृति की? विकल्प है नाटक, प्रहसन, कहानी या फिर गीतिपर्क। तो डॉक्टर नामक कृति की विधा जो है वह है नाटक। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन हैं? विकल्प है भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर इनमें से कोई नहीं। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? तो एकलव्य नामक कृति के जो लेखक हैं वह है राम कुमार वर्मा जी। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? विकल्प है मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर या फिर नाग बोडस। क्या होगा सही उत्तर? चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? तो चरणदास चोर जो नाट्यकृति है वो है हबीब तनवीर जी की। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? यानी कि कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? विकल्प है जन्मे जय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या फिर सिंदूर की होली। क्या होगा सही उत्तर? जयशंकर प्रसाद
निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद जी का जो नाटक नहीं है दिए गए विकल्प में, वह है विकल्प नंबर डी, सिंदूर की होली। ये जो है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। इसके अलावा जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों जो है नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं, यानी कि ए, बी और सी। और विकल्प नंबर डी जो है सिंदूर की होली, ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक जो है नहीं है। सिंदूर की होली जो है किसका नाटक है? ये है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है। कैसा है नाट्य रूप करुणालय का? एकांकी है, प्रतीकात्मक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है या फिर गीति नाट्य है? करुणालय का नाट्य रूप है, कैसा है? तो इसका उत्तर होगा गीति नाट्य। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है गीति नाट्य। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। कौन सा नाटक है महाभारत की कथा पर आधारित? अंधा युग है, अंधी गली है, कोणार्क है या फिर आधे अधूरे हैं? तो महाभारत की कथा पर आधारित नाटक जो है वह है अंधा युग। ये जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? विकल्प है लहरों की राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल या फिर आषाढ़ का एक दिन। कौन सा नाटक मोहन राकेश जी का नहीं है? तो सही उत्तर होगा रक्त कमल। ये जो है मोहन राकेश जी का जो है नाटक नहीं है, बल्कि ये नाटक है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी का। रक्त कमल किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का। और मोहन राकेश के कौन कौन से नाटक हैं? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। यानी कि ए, बी और डी ये तीनों मोहन राकेश जी के जो है नाटक है। और रक्त कमल जो है यह है लक्ष्मी नारायण लाल जी का। तो प्रश्न क्या पूछा गया है? कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? विकल्प है भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी या फिर वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, भारत हरण। भारत हरण जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो है क्या नहीं है? कृति नहीं है, बल्कि यह कृति किसकी है? भारत हरण है देवकी नंदन त्रिपाठी जी की। यानी देवकी नंदन त्रिपाठी जी की है भारत हरण। और प्रश्न क्या पूछा गया है? कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो विकल्प नंबर ए जो है इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? क्या होगा सही उत्तर इसका? विकल्प है कोणार्क, शारदिया, शिल्पी या फिर आदमी का जहर। तो सही उत्तर होगा इसका कोणार्क। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्प के मध्य सहर्ष कथा को जो है कोणार्क नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? विकल्प है राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना जो की है वह की है राधाचरण गोस्वामी जी ने। तो ए जो है सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 20। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है।
इस कथन का संबंध है किससे है? चंद्रगुप्त कार्नेलिया से, ध्रुव स्वामिनी कोमा से, चंद्रगुप्त अलका से या फिर स्कंदगुप्त वसंत सेना से। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। इस कथन का संबंध किससे है? तो इस कथन का संबंध है चंद्रगुप्त और कार्नेलिया के साथ, यानी ए जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? विकल्प है राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर बताइए। तो मादा कैक्टस नाटक जो लिखने वाले हैं वो है लक्ष्मी नारायण लाल जी। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन सा है? विकल्प है लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, यानी कि नाटककार कौन है? निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? विकल्प है लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ऐतिहासिक नाटककार है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? विकल्प है भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी या फिर रणधीर प्रेम मोहिनी। सही उत्तर बताइए। कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, रणधीर प्रेम मोहिनी जो है भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। किसका है यह श्रीनिवास की रचना है। तो विकल्प नंबर डी जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा, भारतेंदु जी का नहीं है नाटक, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? विकल्प है सिद्धार्थक, समीधार्थक, चाणक्य या फिर चंद्रगुप्त। सेकेंड लास्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? तो मुद्रा राक्षस नाटक का जो नायक है वो है चाणक्य। सी सही उत्तर होगा। आज की यह जो है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? अंतिम प्रश्न है आज के इस वीडियो का प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? विकल्प है प्रयत्न, प्राप्त्याशा, फलागम या फिर उत्पाद्य। क्या होगा सही उत्तर? कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, उत्पाद या उत्पाद्य जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने किया हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य साहित्य भाग 13, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है।